आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जैसे सफ़र हज पर निकलते हैं अपनी वालदा माजिदा के साथ, उलमा बयान फरमाती आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी हज के सफ़र पर जैसे ही जाते हैं, आप जहाज में जैसे ही बैठते हैं, जहाज लेकर के चलता है, जैसे समंदर के दरमियान में पहुंचता है, अचानक समंदर के अंदर तूफान आ जाता है। समंदर के अंदर ऐसा तूफान आया है, पानी की लहरें शुरू हो चुकी हैं, पानी इधर से उधर झकोले मारने लगा है। जहाज के चलाने वालों ने ऐलान किया, आए लोगों अपनी अपनी पेटियों को बांध लो, आए लोगों अपनी अपनी पेटियों को दुरुस्त कर लो, मुमकिन है कि जहाज डूब जाए, मुमकिन है कि पानी के चपेट में जहाज आ जाए। अल्लाह समद, लोगों ने अपनी अपनी पेटियां बांधना शुरू कर दिया। कोई खौफ की वजह से चीख रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई आहो पुकार कर रहा था। पूरे जहाज के अंदर चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हो गई, पूरे जहाज के अंदर आहो पुकार की आवाजें आना शुरू हो गई। लेकिन बरेली का ताजदार था इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बेसुकून बैठे थे और अपनी जबान से कुछ पढ़ रहे थे। जैसे लोगों की नजर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी पर पड़ी, लोगों ने कहा, आए इमाम अहमद रजा खान, आप खामोश क्यों बैठे हैं? आपने अपनी पेटी को किस लिए नहीं बांधा है? सारे लोग पेटी बांध रहे हैं, सारे लोग आहो पुकार कर रहे हैं, सारे लोग गिरिया उजारी कर रहे हैं, सारे लोग डर रहे हैं, आपने अपनी पेटी को नहीं बांधा है, आप इसी तरह बैठे हैं। क्या आपको पता नहीं है, आपको खबर नहीं है कि समंदर के अंदर तूफान आ चुका है, समंदर के अंदर हवाएं तेज हो चुकी है, पानी झकोले मार रहा है, जहाज है कि डूबने के करीब है। मरे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, आए लोगों कान खोल करके सुनो, मैं जिस वक्त जहाज में बैठा था, पानी वाले जहाज में बैठने की दुआ पढ़ करके बैठा था, और मेरा यकीन कामिल है, मेरा यकीन है, जो दुआ पढ़ करके जहाज में बैठा करता है, अल्लाह उस जहाज को कभी डुबाया नहीं करता है, अल्लाह उस जहाज को मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया करता है। अल्लाह समद, उसी वक्त में मेरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी ने कुछ अशार इरशाद फरमाए थे। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए है। अल्लाह समद, ये शान है मेरे आला हज़रत की, ये शान है मेरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी की। उलमा बयान फरमाती, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान एक मर्तबा अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा थे, अपने घर तशरीफ फरमा थे, घर के अंदर हैं, उसी असना में एक इंसान आता है। आने के बाद दरवाजे पर दस्तक देखा है, आवाज आती है, मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन आया है? आने वाले ने कहा कि आला हज़रत से मुलाकात करनी है, अहमद रजा खान से मुलाकात करनी है। मरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी जैसे ही दरवाजे पर तशरीफ लाए, दरवाजे पर आने के बाद आने वाले इंसान ने कहा, हुजूर कुछ मालूम करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, आए पूछने वाले, पूछ ले क्या पूछना चाहता है, क्या सवाल करना चाहता है? आने वाले ने कहा, हुजूर ये तो बताएं, फर्ज का मकाम ज्यादा है या फिर सुन्नत का मकाम ज्यादा है? फर्ज का मकाम आला है या फिर सुन्नत का मकाम आला है? फर्ज पहले है या फिर सुन्नत पहले है? मेरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी मुस्कुराने लगे। आला हज़रत मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, फर्ज का मकाम ज्यादा है, फर्ज का मकाम आला है, फर्ज का मकाम अफजल है बमकाबिल सुन्नत के, सुन्नत का मकाम फर्ज के मकाबिल कम है। आने वाले ने कहा, आई इमाम अहमद रजा खान फ़ाज़िल बरेलवी, आप जब वुजू करते हैं तो पहले चेहरा क्यों नहीं धुलते हैं? इसलिए कि चेहरा धुलना फर्ज है। आप तो पहले अपने हाथों को धुला करते हैं, आप तो उसके बाद अपनी जबान में यानी कि कुल्ला किया करते हैं, नाक में पानी डाला करते हैं। आला हज़रत मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, ऐ आने वाले इंसान, ये तो तूने सच कहा है कि फर्ज का मकाम आला है, लेकिन याद रख तू इतना नहीं जानता है कि सुन्नत का मकाम क्या है, सुन्नत का दर्जा क्या है, सुन्नत का फायदा क्या है। बमकाबिल सुन्नत के फर्ज का मकाम आला है, लेकिन सुन्नत के बड़े फायदे हैं, सुन्नत के बड़े फवाइद हैं। सुन्नत से इंसान को जिंदगी का तरीका मिलता है, सुन्नत से इंसान को चलने का तरीका मिलता है, सुन्नत से इंसान को खाने का तरीका मिलता है। उस आने वाले इंसान ने कहा, इमाम कहना क्या चाहते हो, बतलाना क्या चाहते हो? फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, आई इंसान सुन, क्या तू इतना नहीं जानता वुजू के लिए पानी की क्या शर्त है? जब वुजू किया जाए तो पानी का मोतदिल होना जरूरी है,
پانی کا اس لحاظ سے ہونا ضروری ہے کہ پانی زیادہ گرم بھی نہ ہو، پانی زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، اور یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ پانی کا ذائقہ کڑوا نہ ہو، پانی کا ذائقہ برا نہ ہو، اور یہ بھی ہونا ضروری ہے پانی بدبودار نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی ہم وضو کرتے ہیں پانی کے اعتدال کا پتہ چل جاتا ہے کہ پانی زیادہ گرم تو نہیں ہے، پانی زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے۔ اگر زیادہ گرم پانی سے پہلے فرض کو ادا کر لیا جائے، چہرے کو دھو لیا جائے تو ممکن ہے گرم کی وجہ سے چہرہ جھلس جائے گا۔ ہاتھ ہم اپنے پانی سے جیسے دھلتے ہیں پانی کا پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری سنت یہ ہے جیسے اپنے منہ کے اندر کلی کرتے ہیں، غرارہ کرتے ہیں، پانی کے ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تیسری سنت یہ ہے جیسے ناک میں پانی ڈالتے ہیں پانی کی بدبو کا پتہ چل جاتا ہے کہ بدبودار تو پانی نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے ہم چہرہ دھلتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں۔ سنت کا فائدہ یہ ہے کہ وضو کے ہاتھ دھونے پر سنت کا فائدہ یہ ہے کہ پانی کا پتہ چل جائے گرم ہے کہ ٹھنڈا، کلا کرنے پر پانی کے ذائقے کا پتہ چل جائے، ناک میں ڈالنے پر پانی کی بو کا پتہ چل جائے۔ جب ہم فرض ادا کرتے ہیں رسول اللہ کی سنت بھی زندہ ہوتی ہے اور فرض بھی آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان میرے اعلیٰ حضرت کو میرے رب نے عطا فرمائی، یہ مقام میرے اعلیٰ حضرت کو میرے رب نے عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کی شان تو دیکھیں کیا شان ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام تو دیکھیں کیا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلیٰ حضرت کو بڑے علوم و فنون عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اعلیٰ حضرت کو مفکر بنا کر کے بھیجا، میرے رب نے اعلیٰ حضرت کو محدث بنا کر کے بھیجا، میرے رب نے اعلیٰ حضرت کو مدبر بنا کر کے بھیجا، میرے رب نے اعلیٰ حضرت کو محقق بنا کر کے بھیجا۔ اعلیٰ حضرت کی شان تو یہ ہے، آپ کا مقام تو یہ ہے، اگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتا اعلیٰ حضرت فی الفور اس کا جواب دیا کرتے۔ آپ کی شان تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العالمین نے مجدد اعظم بنا کر کے بھیجا، اعلیٰ حضرت کو میرے رب نے مفکر بنا کر کے بھیجا، اعلیٰ حضرت کو میرے رب نے محقق بنا کر کے بھیجا، اعلیٰ حضرت کو میرے رب نے تفسیر کا بھی علم عطا فرمایا، اعلیٰ حضرت کو میرے رب نے علم حدیث پر عبور عطا فرمایا، اعلیٰ حضرت کو میرے رب نے بڑی بڑی کتابوں کا علم عطا فرمایا۔ شان تو یہ ہے، میرے امام نے بڑی کتابیں لکھی، مؤرخ بیان فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان تو یہ ہے اگر کوئی سوال کیا کرتا فی الفور اس کا جواب اس طرح دیا کرتے تاکہ سوال کرنے والا مطمئن ہو جائے، اگرچہ وہ سوال دنیاوی ہو، اگرچہ وہ سوال اخروی ہو، جس طرح کا سوال ہوا کرتا اسی طرح کا جواب میرے اعلیٰ حضرت اس انسان کو عطا کر دیا، جواب دیا کرتے۔ اللہ الصمد اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ ہے جن کا نام ہے برہان ملت، آپ جبل پور کی سرزمین پر تشریف فرما ہے، برہان ملت آپ کے خلیفہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ نے برہان ملت کو بڑا علم عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسے ہی برہان ملت کے یہاں پر تشریف لے کر کے گئے، میرے امام جبل پور کی زمین پر تشریف لے کر کے گئے، اللہ الصمد جیسی اوقات نماز آئی میرے امام نے نمازی ادا کرائی۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے حضرت برہان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی شان یہ ہے، بڑا مقام ہے، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ جبل پور کی زمین پر تشریف لے کر کے گئے، اللہ الصمد جیسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جبل پور کی زمین پر پہنچے، اب برہان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے اعلیٰ حضرت سے نماز پڑھوائی، آپ نے نماز پڑھائی، ایک دو دن رکے، جیسے انہی دنوں کے اندر جمعے کا دن آیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جمعے کی نماز عطا فرمائی، جمعے کی نماز عطا فرمائی، جمعے کی نماز آپ نے پڑھائی، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن جس مسجد کے اندر اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھی اسی مسجد کے اندر اذان ثانی امام کی جسٹ سامنے کھڑے ہو کر کے پڑھی جاتی تھی، لیکن یاد رکھیں میرے امام کا فتویٰ یہ ہے، میرے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ اذان ثانی خارجہ مسجد کے اندر پڑھی جائے، خارجہ مسجد میں پڑھی جائے، اذان ثانی کو امام کے سامنے کھڑا ہو کر کے خارجہ مسجد کے اندر ادا کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے جیسی اذان کو خارجہ مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا، کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا ہمارے یہاں پر ایک زمانے سے اذان ثانی کو یہیں پر پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں پر ایک وقت سے اذان ثانی کو اسی مقام پر پڑھا جاتا ہے، آخرکار ایسا کیوں کرایا ہے؟ اللہ الصمد ایک انسان نے جیسی اعلیٰ حضرت کو آگاہ کیا، حضور لوگ چیمے گوئیاں کر رہے ہیں، حضور لوگ باتیں کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میرا موقف یہی ہے کہ اذان ثانی
खारजा मस्जिद के अंदर पढ़ी जाए, लोगों में इंतशार होना शुरू हो गया। उन्हीं लोगों के अंदर एक फितीन किस्म का इंसान था, एक जलील किस्म का इंसान था, जो कि बुरहानी मिल्लत से पहले ही मुखालफत रखता था, आपसे जला करता था। जैसे बुरहानी मिल्लत के पीर बरेली के सुल्तान आला हज़रत तशरीफ लेकर के गए, आला हज़रत के नाम से चिढ़ने लगा, लोगों में इंतशार होना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों में जैसे इंतशार हुआ, वही फितीन किस्म का इंसान, वही शरीर किस्म का इंसान, वही जबलपुर के अंदर मेरे इमाम पर मुकदमा कर देता है। अंग्रेजी हुकूमत का दौर था, अल्लाह समद। याद रखें, मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अदालत को कभी अदालत नहीं कहा करते थे, बल्कि अदालत को मेरे इमाम फाज़िल बरेलवी कचहरी के नाम से याद करते थे। आला हज़रत फरमाते, अदालत तो वो होती है जहां पर कि इंसाफ किया जाए, अदालत तो वो होती है जहां पर कि अदल किया जाए, अदालत तो वो होती है जहां पर लोगों के मुकदमात इंसाफ के साथ मिटाए जाए। अंग्रेजी हुकूमत के अंदर कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, कोई अदल करने वाला नहीं है। आला हज़रत के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, अल्लाह समझ। मेरे इमाम के खिलाफ जबलपुर की ज़मीं पर जैसे मुकदमा कायम किया गया, अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन याद रखे जो उस वक्त में जज मौजूद था, और जज का जो पेशकार था वो कोई और नहीं था बल्कि मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी का मुरीद था। जैसे मुकदमा अदालत के अंदर पहुंचा, कचहरी के अंदर पहुंचा, शाम को मुरीद आला हज़रत की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने की बात कहता है, हुजूर आपके खिलाफ एक मुकदमा कायम किया गया है, हुजूर आपके खिलाफ एक मुकदमा पेश आया है, हुजूर आपके खिलाफ लोगों ने एक मुकदमा लिखवाया है, एक मुकदमा आपके खिलाफ आया है, हुजूर कल को आपको पेश होना पड़ेगा, लोग आपको बुलाया जाएगा, जज के सामने आया जाएगा। मेरे इमाम इरशाद फरमाते, मेरे मुरीद मुझे जज के सामने पेश नहीं होना है, जज के सामने नहीं जाना है। कहा फिर क्या किया जाए? आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, आए मेरे मुरीद, जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे ही वैसे तू कहते जाना, कल को अदालत में पहुंचना, कचहरी के अंदर जाना, जो मैंने बात बताई है उसी बात पर अमल करना। अपोजिट पार्टी भी अदालत के अंदर मौजूद थी, कचहरी के अंदर जा चुकी थी। मेरे आला हज़रत बुरहाने मिल्लत की यहाँ पर तशरीफ फरमा थे, आपका खादिम, आपका मुरीद कचहरी के अंदर खड़ा था। जैसे ही जज ने ऐलान कराया, उस वक्त में जज ऐलान कराता था, पेशकार से बुलवाया करता था कि फला बिन फला को बुला करके लाया जाए, फला बिन फला को बुला करके लाया जाए, फला बिन फला को बुला करके लाया जाए। जैसे ही कई नाम बोले, बादहू मेरे इमाम का नाम आया कि इमाम अहमद रजा खान बिन नकी अली खान को बुलाया जाए। आपका मुरीद जज के सामने खड़ा हुआ, कानों पर हाथ रखता है, इरशाद फरमाता है, अहमद रजा खान बिन नकी अली खान हाजिर हो जाए। जज ने कहा, अजीब पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, मजनू हो चुका है, यहां तो मैंने ऐलान कर दिया है, ऐलान अब बाहर जाकर के कर, बाहर जाकर के कर। मुरीद पुकार उठा, हुजूर मेरे पीर भी तो यही बतलाना चाहते हैं, मेरे पीर भी तो यही कहना चाहते हैं, जब आजान हो चुकी है, अजाने सानी अब अंदर नहीं बल्कि बाहर दी जाए, ताकि जो लोग बाकी हैं वो भी आकर के शामिल हो जाए। जज ने इतना सुना, मुस्कुराने लगा। मुस्कुराते हुए जज ने कहा, आए मेरे खादिम, आए मेरे पेशकार, जा मैं इजाजत देता हूं, तेरा पीरो मुर्शिद जीत गया है, तेरा पीरो मुर्शिद हक पर है, और जिसने मुकदमा किया है वो झूठ पर है। मेरे प्यारे, याद रखिए, आला हज़रत की शान तो वो शान है, आपका मकाम तो वो मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बहुत सारे कमालात दे करके आपको बहुत सारे कमालात अता फरमाए। आला हज़रत की शान तो ये है, अल्लाह ने बड़ा रुतबा अता फरमाया। हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि हमारी जान है आला हज़रत, हमारी पहचान है आला हज़रत, हमारी शान है आला हज़रत, इसलिए कि आला हज़रत ने पूरी जिंदगी किसी दुनियादार की तारीफ नहीं किया, बल्कि पूरी जिंदगी मुस्तफा की तारीफ करते रहे हैं। आला हज़रत का कलम उठता है, इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।